नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, लगातार जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार जो है बढ़ता जा रहा है और ऐसे मामले लगातार सामने भी आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर कुछ निर्दलीयों और कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की और उसमें काफ़ी संगीन आरोप जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों पर लगाए और साथ ही भाजपा पर भी सवाल उठाए हैं कि किस प्रकार से देश को साफ बनाने के दावे करने वाली भाजपा के खुद के कॉरपोरेटर ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता और पार्षद गौरव चोपड़ा जी। गौरव जी, ये बताएं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी संगीन आरोप लगाए हैं स्मार्ट सिटी के तहत भी, और आपने पार्षद ज्योति देवी का भी जिक्र किया है जिन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा उन्हें और उनके पति को हिरासत में लिया गया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिस चीज़ की आपने जिस कंपनी का जिक्र किया है कि वो मामला है क्या। जय श्री राम। अश्विनी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कांग्रेस कॉरपोरेटर्स और इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स ने बड़ी बारी ये मुद्दा उठाया। जनरल हाउस की मीटिंग्स में भी, हमारी कमेटियों की मीटिंग्स में भी, और हमने प्रोटेस्ट के माध्यम से, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर बार ये क्वेश्चंस राइज किए कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर धांधली हो रही है, करप्शन हो रही है। हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नोच नोच के खाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने आप में एक मिनी सेक्रेटरीट है जो पूरे जम्मू को चलाता है। पूरे जम्मू का सिस्टम यहाँ से चलता है। हमारी रोज़मर्रे की ज़िंदगी जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से शुरू होती है। क्योंकि जब हम उठते हैं तो हमारे सफाई सैनिक जो हैं वो हमारे घरों का गंद उठाते हैं, हमारी गलियों को साफ रखते हैं। तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ही हमारा दिनचर्या जो है शुरू होता है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आपने देखा कि पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की एक कॉरपोरेटर का नाम आता है। सिर्फ 10,000 की रिश्वत के नाम पे उनको सीबीआई जो है एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उनको जेल की सलाखों में अंदर करती है। उनको और उनके पतिदेव को, जो पति प्रधान जो बने हुए हैं, उनको भी। क्यों भारतीय जनता पार्टी इस मसले के ऊपर साइलेंट है? क्यों मेयर साहब इसके ऊपर साइलेंट है? क्या मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए थी? यहाँ पर मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने जैसे बात की है कि पति प्रधान, तो ये तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत पुरानी रीत चलती आ रही है। महिला पार्षद जीत तो जाती हैं, लेकिन अगर बात करें तो पब्लिक डीलिंग के नाम पर तो वो उनके पतिदेव करते हैं। जो भी और अगर सरकारी कार्यालयों में जाना है, काम करवाना है, तो वहाँ पे उनके पतिदेव ये कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सशक्त भारत की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो महिलाओं को आप अगर पार्षद बना के ले आए हैं, वो जीत गई हैं, तो क्यों उन्हें इंडिपेंडेंट काम नहीं करने दिया जाता है? नहीं, हमारी बड़ी सारी कॉरपोरेटर्स हों, चाहे हमारी कोई भी महिला इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहीं से भी होंगी, वो काम कर रही हैं। आप देखें कि मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन अब लीडर जो है वो उनके हस्बैंड्स हैं। कई वार्ड रिज़र्व हो जाता है किसी को, तो वहाँ पे चुनाव जो है उनकी वाइफ लड़ती हैं। वो हमारी बहनें जो हैं वो हाउस वाइफ हैं, उनको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, उनको ऑफिसर्स के काम की समझ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज़ें हैंडल नहीं की हैं। तो इसलिए उनके जो हस्बैंड हैं वो आगे आते हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है, उसमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो जहाँ पैसे के लेन देन का मामला हो वहाँ भी आगे आना चाहिए। उसी पे आ रहा हूँ कि लेकिन बड़ी सोच समझकर, बड़े ईमानदारी के साथ आपको जम्मू के लोगों ने चुनकर भेजा, आपके विश्वास के ऊपर भेजा, क्योंकि लीडर आप थे, आपकी वाइफ नहीं थी। कार्यकर्ता आप थे, आपकी वाइफ नहीं थी। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेटर के ऊपर आज करप्शन के चार्जेस लगे हैं, तो वो पहले भारतीय जनता पार्टी की वर्कर नहीं थी, उनके पतिदेव थे। मैंने इसलिए पति प्रधान की बात कही।
चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हमने बड़ी बारी देखा, 2 बार सीबीआई की रेड हुई जब से कॉरपोरेशन बनी है। क्या निकल कर आया किसी को नहीं मालूम। इस मुद्दे के ऊपर मेयर साहब क्यों खामोश रहे किसी को नहीं मालूम, डिप्टी मेयर क्यों खामोश रही किसी को नहीं मालूम, कमिश्नर साहिबा क्यों खामोश रही किसी को नहीं मालूम। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हमने देखा कि एक धांधली यहाँ पे चल रही है एनजीओज़ द्वारा। उसे आपने देखा होगा कि मैंने पिछले हाउस में राइज़ किया कि जो ऑफिसर्स रिटायर होते हैं वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पूरी फैसिलिटी लेते हैं, रिटायरमेंट की पेंशन लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, और उसके बाद री एंगेज्ड होकर जिस दिन रिटायर होते हैं उसके वेरी नेक्स्ट डे वो लोग जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एनजीओज़ के माध्यम से री एंगेज्ड होकर यहाँ नौकरी करना आ जाते हैं। हमने उस री एंगेज सिस्टम को बैन किया, सारी उम्र के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बैन करवाया मैंने इसको, और जो ऑफिसर्स लगे थे उनको डिसएंगेज करवाया। वो 4 ऑफिसर यहाँ पे लगे थे, बाकियों की लिस्ट है, लेकिन वो बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नहीं आती। अगर स्मार्ट सिटी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नहीं आती तो जो स्मार्ट सिटी के कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो मेयर साहब क्यों हैं, जो सीईओ हैं वो कमिश्नर क्यों हैं, जो डिप्टी सीईओ हैं वो जॉइंट कमिश्नर क्यों हैं, उनका ऑफिस यहाँ पे क्यों है, क्यों जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को और स्मार्ट सिटी को एक साथ जोड़ा जाता है। जो रिटायर ऑफिसर स्मार्ट सिटी के अंदर भी लगे हैं उसे भी डिसएंगेज किया जाए, ताकि जम्मू के पढ़े लिखे नौजवान को एग्जीक्यूटिव पोस्टों पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करने का मौका मिले, नौकरी करने का मौका मिले। क्यों नहीं बच्चों को यहाँ पे नौकरियाँ दी जाती हैं? जब भी यहाँ पे पोस्टें निकाली जाती हैं तो सिर्फ सफाई कर्मचारियों की निकाली जाती हैं। कैसे आप लोग इतनी बड़ी पोस्टों में बैठकर, हम बता सकते हैं कि कितने सारे लोगों का, सफाई सैनिकों का, सफाई कर्मचारियों का ऑर्डर है, लेकिन आज वो कौन कौन सी पोस्टों में बैठे हुए हैं। क्यों एग्जीक्यूटिव पोस्टों को क्रिएट नहीं किया जाता यहाँ पे? ये धांधली नहीं तो और क्या है? क्यों एनजीओज़ द्वारा जो सफाई हमारे सैनिक हैं उनका पीएफ काटा जाता है, उनका ईएसआई काटा जाता है, जो उनकी इंश्योरेंस होती है कि उनको लग जाए तो उनका हॉस्पिटल में पूरा ट्रीटमेंट होगा। एक आदमी का 20,000 रुपया अगर पीएफ बनता है तो उसको 6,000 रुपया दिया जाता है। क्यों? कौन खा रहा है? इतने करोड़ों के जो फंड्स हैं ये कौन खा रहा है? कौन सी एनजीओज़ खा रही हैं? क्यों नहीं उसे बाहर किया जाता? क्यों एनजीओ जो सैनिटेशन में रजिस्टर्ड नहीं है वो कैसे काम कर रही हैं? स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी में धांधली हो रही है। हमने देखा कि एक कंपनी जिसका आपने पहले जिक्र किया, एक कंपनी जो है रॉडिक नाम की एक कंपनी जिसको बैन किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्मार्ट सिटी का टेंडर ले जाती है और काम करती है। 5-5 आईफोन गिफ्ट करती है ऑफिसरों को। क्यों नहीं कार्रवाई होती? तो कौन से ऑफिसर हैं जिनको गिफ्ट किया गया? वो नाम हम आपको बताएंगे। और हमने यहाँ ये देखिए, ये इस पेपर में पूरा है। सुनील ठुसू ये रिटायर होके यहाँ पे लगे हैं, आप देख सकते हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ये जॉइंट कमिश्नर वर्क्स थे, जब ये रिटायर हुए तो ये स्मार्ट सिटी में लग गए। कैसे लग गए? इतनी भूख क्या? मैंने मुद्दा जब ये उठाया तो उन्होंने कहा एक्सपीरियंस, तो मैंने कहा वो एक्सपीरियंस तो आप मेयर साहब आपको भी नहीं था, तो जब हम कॉर्पोरेटर बने तो हमें भी नहीं था। क्या कोई व्यक्ति अपनी माँ के पेट से सीख कर आता है? वो अभिमन्यु ने जिसने सीखा था उसे भी अधूरा ज्ञान था। अगर उन्होंने उससे सीखा होता तो शायद आज कुछ और रिजल्ट होता। कोई भी सीख कर नहीं आता, सिखाना पड़ता है। जब हमारे इतने सक्षम बच्चे हैं जम्मू के, हमारे इतने अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप सिखाएंगे तो सीखेंगे। हर फील्ड को सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे? यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैंने ये पिछले हाउस में ये क्वेश्चन भी पूछा, कौन कौन से ऑफिसर्स जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के
एक्ट के मुताबिक जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। अगर उसका जवाब हमें मिलेगा तो अश्विनी जी यकीन मानिए कम से कम 15 से 20 लाख रुपया रेवेन्यू हमारा कॉरपोरेशन का बचेगा, क्योंकि एक गाड़ी को 40 से 50 हज़ार रुपया किराया पड़ता है और अननेसेसरी ऑफिसर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ स्ट्रीट लाइट का मुद्दा उठता है, वार्डों के अंदर कितनी स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, कितने एमएम की तारें लगी हैं, कोई नहीं जानता। करप्शन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हो रही है। हमारी कमर्शियल पॉलिसी नहीं आई है, हमारी रेजिडेंशियल पॉलिसी है। एक बिल्डिंग को रेजिडेंशियल अगर उसको नक्शा पास होता है तो उसका 2 से ऊपर नक्शा पास नहीं होता। 4-4 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं कमर्शियल रेजिडेंशियल के नाम पे। नक्शा रेजिडेंशियल पास हुआ है, बाद में होटल बन जाता है, क्यों नहीं ध्यान जाता उसके ऊपर? तो सारी जिम्मेवारी मेयर साहब की नहीं है, तो क्यों? क्योंकि वो सारे इंस्टीट्यूटों के चेयरमैन हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं कि आप रिज़ाइन करें अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मैंने कहा कि एक दिनचर्या हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से शुरू होता है। क्यों यहाँ पे इतनी करप्शन हावी है? क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया? आज दिन तक किसको आपने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ब्लैक लिस्ट किया? कोई एक कंपनी का नाम बता दो, किसी एक व्यक्ति का नाम बता दो। चलते चलते सवाल कांग्रेस पर भी उठ रहा है। अगर बात करें तो जब भी यहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कांग्रेस की तरफ से एक चेहरा नज़र आता है, गौरव चोपड़ा, तो कुछ अन्य निर्दलीय नज़र आते हैं। आज अगर ये मुद्दा था, करप्शन का मुद्दा था, तो इस मुद्दे पर पूरे विपक्ष को एक साथ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए था। जी अश्विनी जी, विपक्ष एक साथ है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अगर हमारा प्रोटेस्ट होता तो आपको सभी नज़र आते, लेकिन ये प्रेस वार्ता है। प्रेस वार्ता में एक ही प्रवक्ता या 2 प्रवक्ता बोलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बोलते। कम से कम आपके विप को तो यहाँ पे होना चाहिए था ना? नहीं, हमारे विप को हम पूरी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वो आज कहीं पे किसी की डेथ हो गई है, इसलिए यहाँ पे नहीं आए। पूरा विपक्ष एक है, सभी कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स और इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर एक हैं। प्रेस वार्ता में कुछ ही लोग बैठते हैं। जिस दिन प्रोटेस्ट होगा इसके ऊपर एक कॉरपोरेटर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। हमारे विप भी नज़र आएंगे, हमारे चीफ विप भी नज़र आएंगे, इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स भी नज़र आएंगी, महिला कॉरपोरेटर्स भी नज़र आएंगी, सब नज़र आएंगे। आपने कांग्रेस की बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। कांग्रेस के नाम से आप देख सकते हैं कि हमारे लीडर को, राहुल गांधी जी को किस तरह तंग किया जा रहा है ईडी के द्वारा। आज भारतीय जनता पार्टी के अपने कॉरपोरेटर जब करप्शन में लिप्त नज़र आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर क्या जवाब देगी, आप मुझे बताएं। मेरा ये सवाल रविंदर रैना जी से है, मेरा ये सवाल चंद्रमोहन गुप्ता जी से है, और मेरा ये सवाल आप उनसे पूछेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये गौरव चोपड़ा, जिन्होंने बहुत ही अहम सवाल उठाए हैं करप्शन पे मुद्दे पे, इनके पास कुछ दस्तावेज भी हैं, कुछ अखबारों की कटिंग्स हैं, जिनके माध्यम से इन्होंने एक पूरा ताना बाना जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो करप्शन का बुना गया है उसको उजागर किया है। अब सवाल कहीं ना कहीं इस पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता को देना है कि जो आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। और कहीं ना कहीं अगर भाजपा के पार्षद की बात की जाए तो भाजपा ने अपने पार्षद को पार्टी से निकाल कर कहीं ना कहीं इस मामले से अपना पल्ला जरूर झाड़ लिया है, लेकिन लोगों का यही मानना है कि अगर एक कॉरपोरेटर इस प्रकार की हरकत कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं जो पार्षद ज्योति देवी और उनके पतिदेव द्वारा किया गया है, उन्होंने पूरे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सभी कॉरपोरेटरों के दामन पर दाग लगाया है और अब हर एक कॉरपोरेटर को अपनी सफाई देनी पड़ रही है कि नहीं, मैं कम से कम साफ हूँ। तो इस पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी को खुलकर सामने आना चाहिए। जिन करप्शन के मुद्दों पर ये बात की जा रही है उस मुद्दे को उन्हें खुलकर विस्तार से बताना चाहिए। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दे इजाजत। आप देखते रहे जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें।
For advertisement, please contact 705-109-1811.